एस.सी. वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल 22. Consider the situation in figure. The bottom of the pot is a reflecting plane mirror. S is a small fish and T is a human eye. Refractive index of water is mu. A और B पार्ट करने हैं तो B पार्ट का क्वेश्चन हम पहले करेंगे. B पार्ट में कहा है at what distance or distances from itself will the eye see the image or images of the fish. तो एक सिलेंडर दिया हुआ है जिस सिलेंडर का बॉटम सरफेस यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मतलब यहाँ पे मिरर रखा हुआ है और इसमें पानी भर दिया है. पानी कहाँ तक भर दिया है, इसकी h हाइट होगी और ये जो पानी भर दिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है म्यू. अब ये फिश है उसका s नाम दिया है और यहाँ से ऑब्जर्वर को t नाम दिया है. ये फिश कहाँ पे है तो इस बॉटम सरफेस से h/2 हाइट पर है, मतलब ये भी हाइट बॉटम के ऊपर के सरफेस से टॉप सरफेस से भी फिश की हाइट डेप्थ h/2 ही आएगी. और एक वाटर का जो ओपन सरफेस होगा उससे एक ऑब्जर्वर कितने डिस्टेंस पे, तो वो भी दिया हुआ है h डिस्टेंस पर वो आदमी होगा, ऑब्जर्वर होगा, इसे t नाम दिया हुआ है. अब ये जब उसे पैराक्सिल रेस से मतलब ये यहाँ से देखेगा तो ये जो आई होगा उसकी कहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस और डिस्टेंसेस फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब आई से विल द आई सी द इमेज और इमेजेस ऑफ फिश. तो ये जो आई इस फिश को देखेगा तो उस कहाँ पे देखेगा, तो एक से ज्यादा डिस्टेंस पर देखेगा, इसलिए इस यहाँ पे एस लगा हुआ है. तो उसके दो मेथड्स ऐसे होगी. तो ये आई इस फिश को डायरेक्ट देख रहा है, ये आई उस फिश को डायरेक्ट देख रहा है, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस प्लस ये जो पानी का अंदर होगा वो डिस्टेंस. लेकिन अब ये डिस्टेंस जो है h/2 वो नहीं रहेगा क्योंकि मीडियम चेंज होने के बाद लाइट का जो रिफ्रैक्शन होगा उसके कारण जो शिफ्ट आने वाला है, ये फिश कहीं भी तो ऊपर आ जाएगा, वहां पे वो देखेगा, तो वो एक डायरेक्ट व्यू होगा. और दूसरा इस फिश की इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में मतलब एक प्लेन मिरर है तो यहाँ पे कहीं पे तो इमेज आ जाएगी. अब वो डायरेक्ट वो इमेज को देख रहा है, तो उस तरह से हमें दो डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं. तो पहले हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट व्यू से. डायरेक्ट व्यू मतलब ये आंख डायरेक्ट इस फिश की इमेज को देख रहा है, मिरर से रिफ्लेक्शन से नहीं देख रहा है. तो उस डायरेक्ट व्यू को अगर हम पहले डिस्कस करके तो वो डिस्टेंस कितना होगा, फिश का डिस्टेंस. तो ये जो डिस्टेंस है फिश का तो क्या होगा, एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ से हम कोई दो रेज चूज करते हैं, सपोज ए ऐसी उसके रेज आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज होने के कारण यहाँ पे नॉर्मल निकाल हमने तो उसका रिफ्रैक्शन होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा. तो ये जो आंख में ये जो रेज चले जाएंगे तो उसे क्या लगेगा कि ये रेज इस तरह से आ रहे हैं, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर उसे हम एक्सटेंड करते तो उसे लगेगा कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो फिश होगा वो यहाँ पे है उसे लगेगा, मतलब इतना शिफ्ट हो गया, इतना ये शिफ्ट हो गया है, मतलब उसे कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगा. तो यहाँ से सरफेस तक डिस्टेंस है h प्लस इस सरफेस से जो अब ये दूसरी हाइट देख रही है दिखाई दे रही है, मतलब इसे कहते हैं हम अपैरेंट हाइट, उसे कहते हैं h', इसे कहेंगे हम h', मतलब ये अपैरेंट हाइट. तो ये अपैरेंट एक्चुअली डेप्थ हो गया अभी. तो इतने डिस्टेंस पर वो डायरेक्ट व्यू से ये आई इस फिश को देखेगा. तो याद रखेंगे कि वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मटेरियल है वाटर इज इक्वल टू ये आता है रियल डेप्थ रियल हाइट अपॉन अपैरेंट हाइट अपैरेंट डेप्थ. मतलब ये म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, ये रियल डेप्थ कितनी है यहाँ से ये फिश तक, रियल डेप्थ कितनी है वो होगी रियल डेप्थ, मतलब ये रियल फिश है तो यहाँ से ये कितनी है तो ये आएगी h/2 h/2 और डिवाइड बाय अपैरेंट, मतलब ये जो h' दिखाई दे रहा है वो h'. तो इसके बाद ये याद रखेंगे तो ये h' यहाँ पे चला जाएगा तो ये h/2 और ये म्यू, तो इतनी होगी अपैरेंट डेप्थ. तो ये इसे रख देते हैं तो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, h प्लस h' की जगह पे a h/2 म्यू. तो इतने डिस्टेंस पर हमें मतलब इस ऑब्जर्वर को एक फिश दिखाई दे रहा है. h को कॉमन ले लेते तो 1 + 1/2 म्यू. तो ये होगा फिश के इमेज का डिस्टेंस. मिरर व्यू से देखते हैं तो मिरर व्यू
मिरर व्यू से देखते हैं तो मिरर में देखते हैं तो मतलब अब ये आई क्या करेगा, ये जो फिश है इसे डायरेक्ट नहीं, तो ये फिश की यहाँ पे कहीं पे तो इमेज बन जाएगी। अब ये प्लेन मिरर है तो ये h/2 ऊपर है तो इसकी इमेज भी h/2 पर कहीं पे तो यहाँ पे मिल जाएगी, h/2 डिस्टेंस पर मिलेगी। मतलब ये आई से ये इमेज कितनी हो गई, तो ये h और प्लस यहाँ से यहाँ तक h और प्लस ये h/2। लेकिन जब वो उसे देखेगा यहाँ तो एयर है लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे शिफ्ट आ जाएगी और कुछ अपेरेंट डेप्थ होगी तो वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले ये देखते हैं कि ये जो फिश है उसकी इस मिरर में इमेज कहाँ पे बनेगी, तो इमेज ऑफ फिश इन मिरर वो कहाँ पे है, तो वो h/2 डिस्टेंस बिलो द मिरर होगी, h/2 डिस्टेंस बिलो द मिरर इतने डिस्टेंस पर होगी। तो मतलब इस सरफेस वाटर सरफेस जो है उसके नीचे कितनी होगी, तो इमेज ऑफ फिश इसे कहते, इसे d डैश कहते, इसे d कहते हैं। तो ये d इज इक्वल टू कितना आएगा, d कहाँ से, फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, वाटर सरफेस से वो कितना होगा, तो वो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक h प्लस यहाँ से वो नीचे h/2 है, प्लस नीचे h/2 है, मतलब वो 2 + 1 3h/2 होगा। अब ये एक्चुअली डिस्टेंस होगा इस इमेज का फ्रॉम वाटर सरफेस, लेकिन जब देखेगा तो वो यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ देखेगा क्योंकि वो शिफ्ट हो रही है। तो अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी, तो एक d तो लिखा लेकिन d डैश मतलब क्या, अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी। तो अभी देखा कि अपेरेंट डेप्थ को कैसे लिखेंगे हम, जो भी रियल डेप्थ है डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या, जो भी रियल होगी डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल। तो ये d की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वो अपेरेंट डेप्थ कितनी आ रही है, d की वैल्यू 3h/2 और इसे म्यू से डिवाइड करेंगे तो इतनी आ रही है अपेरेंट डेप्थ। लेकिन हमें कहा है कि फ्रॉम आई से कितने डिस्टेंस पे होगी वो फाइंड करना है। तो दिस डिस्टेंस फ्रॉम आई कितना होगा, दिस इमेज मतलब फिश इमेज कहाँ पे, इन मिरर, कहाँ से फाइंड करना है हमें, फ्रॉम आई, वो कितना होगा डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक है h और प्लस ये d डैश मतलब h प्लस ये वाला डिस्टेंस 3h/2 म्यू इतने डिस्टेंस पे दिखाई देगा। तो वो डिस्टेंस इसे d लिखते, h को बाहर ले लेते तो 1 + 3/2 म्यू। तो ये होगा पार्ट बी। तो ए पार्ट करना है तो ए पार्ट में एट व्हाट डिस्टेंस और डिस्टेंसेस फ्रॉम इटसेल्फ विल द फिश सी द इमेजेस ऑफ द आई। तो अब ए पार्ट में क्या करना है, ए पार्ट में कि अब ये फिश देखने वाला है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द फिश सी, मतलब अब फिश देख रहा है द इमेज ऑफ आई, तो इस आई को देख रहा है, तो उस केस में वो डिस्टेंसेस फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी दो केसेस होगी, एक फिश डायरेक्ट इसे देखेगा और दूसरी वो नीचे देखेगा मिरर में। तो मिरर में जो इमेज होगी इस आई की यहाँ पे कहीं पे, तो वो इमेज देखेगा। तो दो तरह से दो इमेजेस आएगी। तो पहला हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट व्यू मतलब वो मिरर में नहीं देख रहा है, डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, डायरेक्ट व्यू। तो डायरेक्ट व्यू में क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये फिश देख रहा है मतलब ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से जो भी रेस रिफ्लेक्ट होगी बाहर इमेनेट होगी, उसके दो रेज हम लेते हैं। सपोज ये यहाँ पे आ गई, एक रे यहाँ पे आ गई। अब देखो ये इनवर्स कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं, तो ये आएगी। अब यहाँ पे ये स्ट्रेट नहीं चली जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल निकालेंगे तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से वो स्ट्रेट नहीं चली जाएगी लेकिन वो रिफ्रैक्ट होगी। अब इस रिफ्रैक्टेड रेज जब इसके आंखों में चली जाएगी तो उससे क्या लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन से आ रही है, मतलब इसे स्ट्रेट लाइन से बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम इसे एक्सटेंड कर देते, इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम इसे एक्सटेंड कर देते
तो रेज जहाँ पे कहीं पे मीट होगी वहाँ पे उस आँख की इमेज बनेगी, वहाँ पे उस आँख की इमेज बनेगी। तो ये फिश जो देख रहा है उस इस आई को नहीं देख रहा है, तो यहाँ पे देख रहा है, मतलब इस वाटर सरफेस से ये जो होगी वो रियल हाइट होगी, रियल हाइट। लेकिन अब वो ऊपर जा रहा है इसके लिए, तो वो अपेरेंट हाइट होगी। तो ये अपेरेंट हाइट हम इसे एच डैश लिखते हैं, एक्चुअली वो एच हाइट है, सरफेस से ये आए एच हाइट पर है। लेकिन अभी ये जो देख रहा है वो अपेरेंट हाइट पर देखेगा, मतलब यहाँ पे देखेगा एच डैश पर। तो डायरेक्ट व्यू से जो डिस्टेंस हमें आई का देखना है वो कितना होगा, तो यहाँ से ये डिस्टेंस है h/2, ये h/2 डिस्टेंस प्लस यहाँ से ए वाला डिस्टेंस, मतलब वो एच डैश। तो ए एच डैश कितना है, तो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने जैसे देखा था कि म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। लेकिन वहां पे ऑब्जेक्ट मटेरियल के अंदर था, यहाँ पे था, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब उल्टा हो गया है, अब उल्टा हो गया है, मतलब ये सब उल्टा करना पड़ेगा कि ये आएगा 1/μ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन ए, ये उल्टा होगा। मतलब ये जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रेज नीचे आ रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, अब रेज बाहर जा रहे थे, अब उल्ट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो ये मटेरियल है, ये ऑब्जर्वर है, और उसके लिए ये मटेरियल है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ये उसका उल्टा होगा। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर था, अब हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे हमने जो लिखा था रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अभी इसका उल्टा करना पड़ेगा। मतलब अब हम पहले जो लिखा था उसका उल्टा लिखेंगे, मतलब तो यहाँ पे अब याद रखना कि अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट हाइट लिखते हैं यहाँ पे, अपॉन अपॉन रियल हाइट, रियल हाइट। तो अब यहाँ पे दोनों भी, पहले केस में ए पार्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखा था रियल हाइट अपॉन अपेरेंट हाइट, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पे मटेरियल में था। अब उसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए अगर, तो इनवर्स करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब बाहर है। तो इस केस में लिखना है अपेरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट, मतलब जब ऑब्जेक्ट मटेरियल में होगा और बाहर से देख रहे हैं तो हम लिखते हैं रियल हाइट अपॉन अपेरेंट हाइट। अब लिखेंगे, मतलब जब ऑब्जेक्ट बाहर है और ऑब्जर्वर मटेरियल में है, तो अब लिखेंगे अपेरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। तो ये कितना आएगा, म्यू इज इक्वल टू अपेरेंट हाइट, तो कितनी, एच डैश अपॉन रियल हाइट एच, मतलब एच डैश चाहिए हमें यहाँ पे रखने के लिए, तो वो कितना आएगा, म्यू एच, म्यू एच। तो ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो डी वो डिस्टेंस कितना आएगा, ये h/2 प्लस ए म्यू एच। जैसे h को बाहर ले लेते, h को बाहर ले लेते, तो ये आएगा 1/2 प्लस म्यू। अब हमें सेकेंड मिरर व्यू से देखना है, ये डायरेक्ट व्यू देख लिया, अब मिरर व्यू से, अब मिरर व्यू से देखना है, मतलब कि अब ये जो फिश इस आई को देख रहा था उसके लिए ये आई है ही नहीं, इसके लिए ये आई है ही नहीं, यहाँ पे उसके लिए ये आई है, मतलब ये होगा ऑब्जेक्ट, ये होगा ऑब्जेक्ट, और ये है ऑब्जर्वर, तो उसके लिए यही ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जब उसे नीचे देखेगा तो वो ये ऑब्जेक्ट मिरर में उतने ही डिस्टेंस नीचे दिखाई देगा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ये जो मिरर तक जो डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस वो नीचे दिखाई देगा। तो मिरर के नीचे कितना डिस्टेंस दिखाई देगा, तो डिस्टेंस ऑफ आई इमेज, डिस्टेंस ऑफ आई इमेज इन मिरर कितनी होगी, तो होगी, अब ये मिरर से ये डिस्टेंस कितना है, h, और यहाँ से आई इमेज कितनी, इतने डिस्टेंस, मतलब h डैश, तो ये h प्लस h डैश, ये जो आई की इमेज होगी, आई की इमेज वो मिरर में देखेंगे तो वो कितने डिस्टेंस पर होगी, नीचे, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से इतना डिस्टेंस,
तो ये कितना है एच डैश और ये कितना है एच, तो एच डैश प्लस एच इतना नीचे मतलब ये सरफेस के नीचे उतने डिस्टेंस पर ये आई इमेज दिखाई देगी। एच डैश मतलब क्या है, ये अपेरेंट हाइट है, ये वाटर के कारण यहाँ पे अपेरेंट हाइट आ रही, तो वो कितनी होगी एच प्लस ए म्यू एच। लेकिन जब हमें कहा है कि फिश से फ्रॉम फिश इटसेल्फ, फ्रॉम फिश इटसेल्फ, तो दिस डिस्टेंस फ्रॉम फिश कितना होगा, तो फिश ये तो इतना नीचे है जो हमने फाइंड किया, और फिश से मतलब ये डिस्टेंस और भी ऐड होगा, मतलब फ्रॉम फिश कितना होगा वो डिस्टेंस, इसे डी लिखते, तो फिश से मिरर h/2 और मिरर के अंदर मतलब बियॉन्ड मिरर ये डिस्टेंस है h प्लस म्यू एच, मतलब 2 + 1 3, डी इज इक्वल टू आएगा 3h डिवाइड बाई 2 प्लस म्यू एच। इस h को भी कॉमन ले लेते तो एच डी कितना आएगा डिस्टेंस, h को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा म्यू प्लस 3/2।